हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी मेरे प्यारे मित्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे मित्रों, हम बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के जो समकालीन जो इतिहासकार है उनकी हम बात कर रहे थे। और दोस्तों, अब तक हमने काफ़ी इतिहासकारों के बारे में हमने पढ़ चुके हैं और उनके द्वारा जो किताबें लिखी गई है दोस्तों, उन सभी के बारे में हमने हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। आज हम दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो इतिहासकार हैं उनका लास्ट वीडियो अपलोड करेंगे। समथिंग 13 इतिहासकारों के बारे में हम पढ़ लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहेगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो सबसे पहला इतिहासकार है ईसामी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों ईसामी जो इतिहासकार है ये मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन इतिहासकार था। लेकिन दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का ये कट्टर आलोचक भी था दोस्तों। हम यूँ कह सकते हैं कि जो इतिहासकार है ईसामी है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रहता है, लेकिन इसका आलोचक है दोस्तों। दोस्तों ईसामी ने दौलताबाद में रहकर दोस्तों बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन आलम बहमन शाह, देखिएगा दोस्तों अगला हमारा जो वीडियो रहेगा यानी कि बहमनी साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो ईसामी है दौलताबाद में रहकर दोस्तों बहमनी जो राज्य का जो शासक है यानी कि बहमन शाह है। अगर उसका पूरा नाम देखें अलाउद्दीन असलन बहमन शाह के प्रोत्साहन पर दोस्तों उसने एक ग्रंथ लिखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखा था दोस्तों फारसी भाषा में। उसका नाम है फुतुहात उस सलातीन, ध्यान दीजिएगा, फुतुहात उस सलातीन नामक इस ग्रंथ की रचना की। और इसमें दोस्तों महमूद गजनवी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के भारतीय मुसलमानों को मुस्लिम शासकों का पूरा इतिहास उसने वर्णन किया है दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिएगा जो फुतू है उस सलातीन, ये फारसी भाषा में ईसामी के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों महमूद गजनवी से लेकर जो मोहम्मद बिन तुगलक तक का जो भारत की जो मुस्लिम शासक उनका इतिहास उन्होंने लिखा है दोस्तों। विशेषतः हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं और उसकी योजनाओं का जो अधिक जो विस्तार हुआ है उसका उसने उल्लेख किया है दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, अगला है इतिहासकार। अब थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है दोस्तों, कम ही कंटेंट है इसके अंदर। देखिएगा शमसे सिराज अफीक, देखिएगा शमसे सिराज अफीक है, ये फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद में दोस्तों फिरोज शाह शासक बनता है तो उसके समकालीन रहा है। और उसने भी दोस्तों इस शमसे सिराज अफीक ने भी एक ग्रंथ लिखा तारीख ए फिरोज शाही। इस तारीख ए फिरोज शाही के अंदर दोस्तों इसने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल और उसके प्रशासनिक जो सुधार हैं उनके बारे में उसने वर्णन किया। तो याद रखिएगा, आप तो इतना याद रखिएगा, तारीख ए फिरोज शाही और किसके समकालीन, फिरोज शाह तुगलक के समकालीन रहा है। अगला हम बात करते हैं। अब देखिएगा मैंने अभी आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी जो फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है दोस्तों। इस फिरोज शाह तुगलक ने भी खुद यानी कि स्वयं अपनी एक आत्म कथा लिखी थी दोस्तों, और वह आत्मकथा यानी फुतुहात ए फिरोज शाही। तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ये शासक जिसने अपने स्वयं के बारे में आत्मकथा लिखी थी फिरोज शाह तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था, ये उत्तराधिकारी था दोस्तों इसमें इसने क्या बताया है कि फिरोज शाह तुगलक एकमात्र दिल्ली सुल्तान जिसने फारसी भाषा में अपने आत्मकथा लिखी। इसमें उसने धार्मिक विचार, चरित्र तथा उसके द्वारा निर्मित इमारतों की जानकारी मिलती है दोस्तों। तो इसने अपने ही इतिहास के बारे में लिखा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। अब देखेंगे अगला जो इतिहासकार है दोस्तों उसका नाम है याहिया सरहिंदी। दोस्तों याहिया सरहिंदी है ना, सैयद वंश के सुल्तान जो मुबारक शाह है जिसका टाइम पीरियड 1421 से लेकर 34 तक का था, तो उसका दरबारी इतिहासकार रहा है दोस्तों। और सुल्तान के आदेश पर उसने तारीख ए मुबारक शाही नामक एक रचना करता है जिसमें दोस्तों तुगलक सुल्तानों का इतिहास और उसके बाद की सैयद वंश का इतिहास, इन दोनों वंशों के इतिहास के बारे में वर्णन करता है दोस्तों याहिया सरहिंदी। दोस्तों याद रखिएगा तारिक ए मुबारक शाही, एक आपका तुगलक वंश और एक आपका सैयद वंश के बारे में लिखता है। अगला जो इतिहासकार है अब्दुल्ला खां है दोस्तों। वैसे तो ये मुग़ल सम्राट जहांगीर का समकालीन था, देखिएगा ये मुग़ल सम्राट जहांगीर का समकालीन था, बट उसके समय में उसने अपने ग्रंथ यानी कि तारीख ए दाऊदी एक ग्रंथ लिखा था। और दोस्तों कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में।
रचना की, किंतु उसने लोधी वंश का इतिहास भी लिखा दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं कि समकालीन तो जहांगीर का था, मुगल वंश का शासक जहांगीर, उसके समय में रहकर उसने एक तारीख दाऊदी नामक फारसी भाषा में एक किताब लिखी और उसमें लोधी वंश का इतिहास उसने लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने बहुत बड़ा जो टॉपिक है, काफ़ी समय से चलता आ रहा था दोस्तों, यानी कि हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम बलबन वन के बलबन बल सॉरी आपका गुलाम वंश के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा आपका जो खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फैय्यवन और लोधी वंश के बारे में। इतना हमने काफ़ी पढ़ लिया। फिर उसके प्रशासनिक जो इतिहास है, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था, उनके बारे में पढ़ा। और दिल्ली सल्तनत की जितने भी जो समकालीन इतिहासकार हुए उन सभी के बारे में और उनकी जो किताबें लिखी गई उनके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से हमने पढ़ लिया है दोस्तों। तो आज हमारा दिल्ली सल्तनत है, वो टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है और लंबे समय तक चलता आ रहा है, उसको हमने पूरा कवर कर लिया है। और दोस्तों हम कल एक नए टॉपिक को हम कवर करेंगे। हम कह सकते हैं कि बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और फिर हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर सीधे हम कहाँ विजिट करेंगे, यानी कि मुगल वंश के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, ओके बाय।